1.5 लाख रुपीस का स्टाइपेंड। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक सपना ही होता है, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने ये सपना फर्स्ट ईयर में ही हकीकत में बदल दिया, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी शॉर्टकट के। तो आखिर इन्होंने ये कैसे किया और इन्होंने ऐसा क्या अलग किया, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक 90 डेज का एक्शन प्लान भी देने वाला हूं, जिसका यूज करके आप भी अपनी फर्स्ट पेड इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो। लेकिन जब ना मैंने इन स्टूडेंट से पूछा डिड यू एवर एक्सपेक्ट टू अर्न दिस मच मनी दिस अर्ली, तो उनका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल था। सोचा था पर इतना ज्यादा नहीं, हमने बस स्टार्ट अर्ली किया और थोड़ा सा सीरियसली लिया। इसके बाद ना मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था, सो आई आस्क्ड देम व्हाट वाज योर डेली रूटीन लाइक, हाउ मेनी आवर्स पर डे डिड यू एक्चुअली स्टडी और कोड। तो उन्होंने वहां पे मुझे बताया रोज 5 से 6 घंटे कोडिंग उनकी फिक्स थी। कभी कभी तो रात के 1 बजे तक काम चलता था और वीकेंड्स पे कॉम्पिटिशंस, हैकेथॉन्स, मेंटर सेशंस सब एक फ्लो में ही चल रहा था। इसी वजह से ना ये कोई शॉर्टकट की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने पहली बार अपनी वैल्यू मार्केट में तब प्रूफ की जब ज्यादातर लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होता। जब दूसरे लोग सिर्फ कॉलेज चूज कर रहे होते, ये लोग ऑलरेडी करियर बिल्ड कर रहे थे। और जब मैंने ना इन स्टूडेंट्स की जर्नी और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश की, तब मुझे उनमें ना एक कॉमन थ्रेड मिला, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की डेट में भी ना ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इंटर्नशिप एक प्रिविलेज है, सिर्फ उनको ही मिलती है जो क्लास के टॉपर्स है या फिर जिनके पास किसी बड़े भाई या फिर बहन का रेफरेंस हो। लेकिन सच तो ये है कि आज के टाइम पे इंटर्नशिप सिर्फ मार्क्स से नहीं, माइंडसेट और स्किल्स से मिलती है। एक और मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि यार पहली इंटर्नशिप है तो अनपेड ही होगी, हम लोगों को ना सिर्फ यार एक्सपीरियंस के लिए काम करना पड़ेगा। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे सिर्फ पैसे जॉब के बाद ही मिलने चाहिए। ये काइंड ऑफ थिंकिंग उनकी होती है जिनके पास एक सिस्टम या फिर एक स्ट्रैटेजी नहीं होती। और इस सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर मुझे कोडिंग आती है तो मुझे इंटर्नशिप मिल ही जाएगी। भाई सिंटैक्स याद करना और इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज की डेट में ना बहुत सारी कंपनीज प्रूफ मांगती है, क्या तुमने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्या तुमने किसी टीम के साथ मिलके कोई प्रोडक्ट बिल्ड किया है। स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिप्लॉयबल वैल्यू। और सारे पैसे जैसे कि आपको पता ही है वैल्यू के होते हैं। और यही ना एग्जैक्ट गैप है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिर जाते हैं। और यही से पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी गेम चेंज करता है। वो ना तुम्हें सिर्फ सिखाता नहीं है, तुमसे काम भी करवाता है। और यहाँ पे ना आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास डेडिकेशन है तो ये सिस्टम तुम्हें पुश करेगा सही डायरेक्शन में। बात करते हैं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो चीजें एक्चुअली में बिल्ड करते हैं। इंटर्नशिप ना यहाँ पे फर्स्ट ईयर का गोल नहीं होता, ये फर्स्ट ईयर से ही सिस्टम का एक पार्ट होता है। क्योंकि जब आपका फोकस मार्क्स से हटके प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पे आता है, तभी आपका रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये ना कोई रैंडम ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है जो वीकेंड पे खत्म हो जाता है। इसमें मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी रन्स अ फुल फ्लेज 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और हाँ, ये यूजीसी अप्रूव भी है, सो इट्स एज लेजिटिमेट एज एनी टॉप टियर डिग्री बट इन्फिनिटली मोर प्रैक्टिकल। पर डिग्री होना इज नॉट द एक्साइटिंग पार्ट, डिग्री रिलेवेंट होना ये है पोलारिस की असली पावर। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड टेक स्टैक पे काम करते हैं, जैसे Node.js, Golang, Kubernetes, React, Python। ये ना एग्जैक्टली वही टूल्स है जो गूगल, नेटफ्लिक्स, Amazon जैसी बड़ी कंपनीज यूज करती है। और सबसे खास बात, ये कोई रैंडम कॉलेज नहीं है। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने क्लास प्लस जैसे प्लेटफॉर्म को ग्राउंड जीरो से बिल्ड किया है। क्लास प्लस ना एक ऐसा सिस्टम है जो 7 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा है। वो ना तुम्हें वही सारी चीजें सिखाते हैं जो उन्होंने खुद रियल दुनिया में यूज की है। इनकी जो लैंग्वेज है ना वो बुक्स नहीं होती, बल्कि प्रोडक्ट शिपिंग और मार्केट वैलिडेशन होती है। और अगर तुम्हें सच में लगता है ना कि ये सारे काम तो यार फाइनल ईयर में होते हैं, तो सुनो, जहां ना ज्यादातर स्टूडेंट्स को उनकी फर्स्ट इंटर्नशिप 3rd या फिर 4th ईयर में मिलती है, वो भी ना उन्हें चप्पलें घिस घिस के मिलती है। उन्हें लिटरली खुद के दम पे सब कुछ ढूंढना पड़ता है। वहीं पे पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 से ही इंटर्नशिप इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। 5 to 6 रियल इंटर्नशिप्स, 5 से 6 बार इंडस्ट्री एक्सपोजर और 5 से 6 बार ट्राई करना, फेल होना, सीखना और फाइनली क्रैक करने का मौका मिलना। और जब तुम इतनी बार प्रैक्टिस करते हो तो फाइनल शॉट सिर्फ एक चांस नहीं होता, वो तुम्हारा ब्रेक थ्रू बन जाता है। यार देखो, 12th के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते हैं, या बस बाद में देख लेंगे मोड में चले जाते हैं। और जब कॉलेज खत्म होने के बाद प्लेसमेंट का प्रेशर आता है ना, तब उन्हें रियलाइज होता है कि यार काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता। 90% स्टूडेंट्स ना यही मिस्टेक करते हैं कि वो शुरुआत से ही देर करते हैं। पर जो 10% लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, उनकी लाइफ लिटरली 3 साल आगे चलती है। जब दूसरे प्लेसमेंट्स के लिए रेडी हो रहे होते हैं, ये लोग ऑप्शंस चूज कर रहे होते हैं। और आज के टाइम पे ना आपको स्किल्स के साथ साथ प्रूफ भी चाहिए होते हैं। इंटर्नशिप ना आपको तभी मिलती है जब आपके पास कुछ दिखाने लायक हो। सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट्स काफी नहीं होते। कंपनीज ये देखना चाहती है कि
सीखी? क्या तुमने कभी किसी रियल क्लाइंट के साथ काम किया है? क्या तुम किसी ओपन सोर्स कम्युनिटी का पार्ट हो? क्या तुमने किसी हैकाथॉन में रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व किया है? तो अगर आपको भी अपना पहला पैसा कमाना है या फिर फर्स्ट इंटर्नशिप क्रैक करनी है तो ये रोड मैप फॉलो जरूर करना। 2 से 3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, एक पर्सनल वेबसाइट, एक टूल और एक कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट। उसके बाद गिटहब पे प्रोफाइल रेडी रखो, रेगुलरली कमिट करो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करो। उसके बाद लिंक्डइन पे अपना प्रेजेंस बिल्ड करो, अपने प्रोजेक्ट शेयर करो, कनेक्शंस बनाओ और फाउंडर्स को फॉलो करो। उसके बाद टेक डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। ये ना आज की डेट में एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन चुका है और यही से कोलैबोरेशंस और फ्रीलांस गिग भी मिल सकते हैं आपको। और ये रोड मैप ना कोई ओवरनाइट सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी तो मैंने बस इसे ऊपर से डिस्कस किया, आगे वीडियो में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। पर अगर तुमने इस रोड मैप को 90 डेज के लिए भी फॉलो कर लिया ना तो तुम्हारे पास एक ऐसी पोजीशनिंग आ जाएगी जो तुम्हारे एज के 90% स्टूडेंट्स के पास होती ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात बताओ क्या है, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो तुम्हें रोज इस रोड मैप पे पुश करता है तो ये और भी इजी बन जाता है। अब वापस आते हैं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे। जैसे कि अभी तक हम लोग जान ही चुके हैं, पोलारिस के स्टूडेंट्स 2.5 लाख से भी ज्यादा का स्टाइपेंड कमा रहे हैं एंड दैट टू इन देयर फर्स्ट ईयर। किसी ने टॉप इंडियन स्टार्टअप में रिमोट इंटर्नशिप क्रैक किया है तो किसी ने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ फ्रीलांस किया है और कुछ लोगों ने तो अपना खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है कॉलेज के दौरान। ये ना सिर्फ प्लेसमेंट की बात नहीं है, ये एक प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस भी है। और जब मैंने पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर से पूछा कि व्हाट मेक्स दिस सिस्टम सो डिफरेंट, तो उनका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल था, वी डोंट टीच फॉर मार्क्स, वी ट्रेन फॉर द मार्केट। और वो सिर्फ बोलते नहीं है, उनके रिजल्ट्स उनके लिए बोलते हैं। इंडिया में लगभग 35 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं हर वक्त, लेकिन उनमें से सिर्फ 30,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उन ग्लोबल ओपन सोर्स इंटर्नशिप्स के लिए जो दुनिया भर में सबसे प्रेस्टिजियस मानी जाती है, जैसे गूगल समर ऑफ कोड या फिर GSOC, LFX एंड समर ऑफ बिटकॉइन। और इन सारी इंटर्नशिप्स के लिए ना सिर्फ 30,000 इंडियन एप्लीकेंट्स जाते हैं और उसमें से भी सिर्फ 330 स्टूडेंट्स फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं, यानी 1% से भी कम सिलेक्शन रेट। अगर मैं ग्लोबल लेवल की बात करूं ना तो GSOC के एप्लीकेंट्स लगभग अराउंड 50,000 होते हैं। उसके बाद SOB के एप्लीकेंट्स लगभग अराउंड 25,000 होते हैं और LFX के अनदर 25,000। तो टोटल यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं पूरी दुनिया से और सिलेक्शन होता है सिर्फ 1,200 का, मतलब 1.2% कन्वर्जन रेट ग्लोबली। अब यहाँ पे बात करते हैं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के परफॉर्मेंस की। 17 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 2 लाख प्लस की समर इंटर्नशिप इन 2025 एट गूगल, जिसका स्टाइपेंड 2 लाख से ज्यादा है। उसके बाद बिटकॉइन में 4 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली है विद स्टाइपेंड वर्थ ऑफ 2.5 लाख रुपीज। उसके बाद लिनक्स में 2 स्टूडेंट्स लगे हैं जिनका कंबाइंड स्टाइपेंड इज वर्थ 8 लाख रुपीज। इनमें से 70% स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं एंड 3 ऑफ देम आर वुमेन। गूगल समर इंटर्नशिप्स में 3 स्टूडेंट्स थे जिनका स्टाइपेंड था 2 लाख रुपीज ईच। उसके बाद लिनक्स फाउंडेशन इंटर्नशिप में था 1 स्टूडेंट जिसका स्टाइपेंड था 2.5 लाख रुपीज एंड समर ऑफ बिटकॉइन में 8 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। अब ये ना सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये इम्पैक्ट का प्रूफ है। प्रूफ कि अगर एक स्टूडेंट को राइट मेंटरशिप, एक्सपोजर एंड बिल्डर माइंडसेट मिल जाए तो वो सिर्फ डिग्री नहीं, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। पोलारिस में ना स्टूडेंट्स को जॉब सीकर नहीं, टेक क्रिएटर बनाते हैं। और इन सारे रिजल्ट्स को देख के ना तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि बिल्डर्स डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, दे सिंपली बिल्ड इट। जहां पे नॉर्मल कॉलेजेस अपना पहला साल सिर्फ अटेंडेंस ट्रैक करने में निकाल देते हैं, पोलारिस के स्टूडेंट्स तब तक एक फिटनेस ऐप भी बना चुके होते हैं, AI चैटबॉट बना चुके होते हैं, ये लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, वीकेंड हैकाथॉन्स जीत रहे होते हैं और इनकी गिटहब प्रोफाइल इतनी ज्यादा सॉलिड होती है कि रिक्रूटर्स खुद रीच आउट करते हैं। जब दूसरे वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लिख रहे होते हैं, ये लोग ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके होते हैं। आपने ना एक चीज नोटिस की होगी, आजकल हर एक इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, बट पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में सपोर्ट नहीं, आउटकम मिलता है। और ये इंटर्नशिप्स ना किसी क्लासरूम कोडिंग टेस्ट के बेसिस पे नहीं मिलती, ये मिलती है बिकॉज दीज स्टूडेंट्स ऑलरेडी थिंक एंड बिल्ड लाइक प्रोडक्ट इंजीनियर्स। इनका करिकुलम ठीक वैसा ही है जैसा इंडस्ट्री चाहती है। इनके यहाँ पे मेंटर्स खुद वो लोग हैं जो प्रोडक्ट कंपनीज में काम कर चुके हैं। देयर एडवाइजर्स आर फ्रॉम कंपनीज लाइक Xiaomi, Cred, Swiggy एक्सेट्रा। और इन स्टूडेंट्स को ना जॉब भी एग्जैक्टली वैसे मिलती है, रियल टेक जॉब्स, ना कि बैक एंड सपोर्ट या फिर मेंटेनेंस जॉब्स। अब मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता ही है, इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए एग्जैक्टली कौन से स्किल्स सीखने चाहिए। भाई आज के टाइम पे पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं, यूजेबल स्किल से आता है। कुछ ऐसी स्किल्स जो तुम आज सीख के कल से काम पे लगा सको, ऐसी स्किल्स जो तुम्हारे पोर्टफोलियो, रेज्यूमे या फिर आउटरीच में रियल वैल्यू दिखाए। तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इस लिस्ट को फॉलो करना। नंबर 1, वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से शुरू करो, फिर रिएक्ट या Next.js पे जाओ। देखो वेब डेवलपमेंट ना हर एक स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए तुम एक पोर्टफोलियो साइट या फिर डैशबोर्ड बना के डायरेक्टली शोकेस कर सकते हो। फिग्मा यूज करो, ड्रिबल एक्सप्लोर करो। इवन इफ यू आर नॉट अ कोडर,
डिजाइन से पैसे कमाना पॉसिबल है। इंटर्नशिप्स, फ्रीलांस गिग्स, सारी चीजें आपको मिलेगी अगर आपके डिजाइन क्लीन और यूजर फोकस्ड हो। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये ना तुम्हारे कोडिंग कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, लॉजिक समझ में आता है और इंटरव्यूज के लिए तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ना इसे डेली ड्रिल जैसा ट्रीट करते हैं। उसके बाद आता है रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अप्लाई करते वक्त ना सिर्फ एक पीडीएफ मत भेजना, रेज्यूमे का डिजाइन, कीवर्ड्स एंड इंपैक्ट बेस्ड लाइंस लिखना सीखो। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करे विद आउटकम्स। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स और मॉक इंटरव्यूज करो। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपको बात करना नहीं आता तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन प्लस क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस, ये कॉम्बो 90% स्टूडेंट्स ना इग्नोर कर देते हैं और यही पे उनका मेजर लॉस होता है और इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है। उसके बाद फ्रीलांस प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, फाइवर, वहां पे छोटे छोटे गिग्स होते हैं जो तुम बिगिनर लेवल पे भी क्रैक कर सकते हो। वहां पे ना आपको इजीली 2 to 10,000 रुपीज पर प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद ना आउटरीच करने के लिए कोल्ड ईमेल करो स्टार्टअप फाउंडर्स को, या फिर लिंक्डइन नेटवर्किंग करो, या फिर डिस्कॉर्ड के कोलैबोरेशंस जो मैंने पहले बताया था। और एक सीक्रेट हैक आपको बताता हूं, आज की डेट में ना इंटर्नशिप पे अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है रीच आउट बिफोर द रोल ओपन्स, बी अर्ली एंड बी बोल्ड। तुम्हें बस वो पहला स्टेप लेके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो और रेज्यूमे बिल्ड करके बस अप्लाई करना है। चाहे कंपनी में ओपनिंग हो या ना हो, एटलीस्ट मेल भेज के तो देखो। और रेज्यूमे और पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए ना आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। बस याद रखना उसे बहुत स्मार्टली यूज करना। एग्जैक्टली वो जो चीजें आपको दे रहा है उसे कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा। यही वो छोटे छोटे स्किल्स होते हैं जिनसे आपको सीखना पड़ता है और एक पॉइंट के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, जॉब खुद आपके पास आती है। कमिंग बैक टू पोलारिस, ये एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है आपके लाइफ का। ये ना एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहां पे सब लोग बस पढ़ नहीं रहे, वो लोग कंपीट भी कर रहे हैं, बिल्ड भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अर्न भी कर रहे हैं। एक पॉइंट के बाद ना तुम्हारा पीयर ग्रुप ही तुम्हारा ग्रोथ इंजन बन जाता है। वही लोग तुम्हें मोटिवेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है आपका आउटपुट। यहाँ पे ना एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ता, इंटर्नशिप के लिए ना काम करना होता है। क्लासरूम में नोट्स लिखने के बजाय तुम मेंटर्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और जो भी तुम क्लास में सीखते हो उसी वीक तुम उसे किसी लाइफ प्रोजेक्ट में भी अप्लाई करते हो। और इसी मॉडल का नाम है लर्न एंड अर्न। तुम्हें ना यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता क्योंकि डिग्री के दौरान ही तुम ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक पोजीशन बिल्ड कर चुके होते हो। और बेस्ट बात, ये पूरा मॉडल तुम्हारा कंट्रोल बढ़ाता है क्योंकि तुम ना यहाँ पे एक पॉइंट के बाद बस ग्रेजुएट नहीं हो रहे, तुम यहाँ पे ग्रेजुएट होने से पहले ही प्रूफ क्रिएट कर चुके हो। बिकॉज इस सिस्टम में एंट्री लेना मतलब सिर्फ एडमिशन नहीं, इट्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन हाउ यू अप्रोच योर एंटायर फ्यूचर। देखो, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ना आपका टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते, यहाँ स्टूडेंट्स एक बिल्डर है। पहले साल के ही स्टूडेंट्स 11 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, पाइथन, रस्ट, सॉलिडिटी, टाइपस्क्रिप्ट, गोलैंग एक्सेट्रा। जब बाकी कॉलेजेस में ना लोग अभी भी हेलो वर्ल्ड टाइप करना सीख रहे होते हैं, पोलारिस के स्टूडेंट्स ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए काम कर रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है उनके बनाए गए प्रोजेक्ट्स जैसे AI चैटबॉट या फिर स्पॉटिफाई फॉर मूवीज। एग्जांपल के लिए आपको फ्रीतोयाम के बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसा स्टार्टअप है ना जिसकी आइडिया सुन के आप शॉक हो जाओगे और आप ना सोचने लग जाओगे कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे फर्क सिर्फ सोचने और करके दिखाने का होता है। विकास चौधरी जो सिर्फ 18 साल के पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, ये ना लाखों रुपए कमा रहे हैं फ्री में पानी बांटकर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये लड़का फ्री में बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करता है जिम्स में, कॉलेजेस में या फिर हॉस्पिटल्स में। तो यार अगर फ्री में कर रहा है तो पैसा कहां से आ रहा है? एडवर्टाइजिंग से। विकास ने ना यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव मॉडल क्रैक किया है, वाटर बॉटल को एड स्पेस में कन्वर्ट करके। हर बॉटल एक ब्रांड मैसेज ले जाती है और वो भी बिना किसी डिजिटल नॉइज, बिना किसी स्किप बटन के। और इसकी वजह से ना ऑफलाइन वर्ल्ड में भी ब्रांड्स को अटेंशन मिल रहा है और लोगों को फ्री हाइड्रेशन। ये है एक्चुअली में रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और स्मार्ट मोनेटाइजेशन का कॉम्बो। फ्रीतोयाम ना मेरे लिए सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, ये एक प्रूफ है कि जब आपको मेंटरशिप, एनवायरनमेंट और करेज मिलता है तब आप कॉलेज के पहले साल में भी एक स्केलेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। उसके बाद आता है चित्रमाया। बेसिकली ये स्पॉटिफाई जैसा है बट फॉर मूवीज। इसमें ना AI पावर्ड मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम आता है जो यूज करता है NLP एंड मशीन लर्निंग को, जिससे आपको हाइपर पर्सनलाइज्ड पिक्स मिलते हैं बेस्ड ऑन योर टेस्ट, रेटिंग एंड सर्च हिस्ट्री। देखो, ये सब ना क्लास के प्रोजेक्ट्स नहीं है, इसे स्टूडेंट्स अपनी पैशन से बना रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से बना रहे हैं। और बात ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स तक की सीमित नहीं है, हर सेमेस्टर में पोलारिस में एक कल्चर होता है। अब ये जो पोलारिस बिल्डाथॉन है वो एक नॉर्मल हैकेथॉन नहीं है, ये ना एक 20 आवर्स का ओवरनाइट टेक बैटल है जो गूगल डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेशन में हुआ था। और इसमें इस बार का थीम था वुमेन्स सेफ्टी, जहां 60 स्टूडेंट्स थे, 20 टीम्स थे एंड 6 मेंटर्स थे फ्रॉम गूगल एंड पोलारिस। और इन्होंने मिलकर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशंस बनाए और वो भी सिर्फ एक ही रात में।
किसी ने AI बेस्ड अलर्ट सिस्टम बनाया तो किसी ने स्मार्ट लोकेशन ट्रैकर। और याद रखना, ये ना कोई कॉलेज का असाइनमेंट नहीं था, ये था रियल प्रोडक्ट बिल्डिंग, जहां हर टीम का सिर्फ एक ही गोल था, एक वर्किंग सोल्यूशन बनाना जो एक्चुअली में काम करे। मेरा ना हमेशा से मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉलेजेस से हमेशा एक वही प्रॉब्लम रहा है कि उनका करिकुलम बहुत ज्यादा आउटडेटेड होता है और वहां पे ना स्टूडेंट्स रॉट लर्निंग और टेक्स्ट बुक के पीछे फंसे हुए होते हैं। और वहीं पे मुझे दूसरी तरफ पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स से बात करके ये पता चला कि वो लोग लाइव क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उसके बाद हैकेथॉन्स जीत रहे होते हैं और ओपन सोर्स वर्ल्ड में टॉप कंट्रीब्यूटर्स बन रहे होते हैं। और तो और यहाँ पे ना बैच साइज छोटा रखा जाता है सो दैट यू गेट द रिक्वायर्ड अटेंशन दैट यू नीड। प्लस आपको एक सक्सेस बड़ी मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड कर सके। एंड इवन आपको यहाँ पे ना फायर साइड चैट देखने को मिलते हैं जिसमें कोई ना कोई निंजा मेंटर आता है और आपको इंडस्ट्री के बारे में वो इनसाइट्स देता है जो आपको आगे जाकर काम आएंगे। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए नहीं प्रिपेयर किया जाता, ये आपको दुनिया के टफेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक बनाते हैं। और इसी वजह से जानते हो पोलारिस के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने क्या करके दिखाया है। 8 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने समर ऑफ बिटकॉइन क्रैक किया। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एंड फाइनेंस की दुनिया में ना ये काइंड ऑफ एंट्री टिकट है और ये सिर्फ टैलेंट और डिसिप्लिन से ही मिलता है। उसके बाद 50% स्टूडेंट्स ने सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर ही इंटर्नशिप क्रैक कर ली। MNC, स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट टीम्स। पोलारिस के स्टूडेंट्स ना सिर्फ डिग्री नहीं एक्सपोजर ले रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो कोई प्लेसमेंट सेशन के लास्ट मंथ का डेटा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जब इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है, मेंटरशिप मिलती है और प्रोजेक्ट्स रियल वर्ल्ड होते हैं, तब रिजल्ट सिर्फ मार्कशीट पे नहीं दुनिया के स्टेज पे दिखता है। अब मान लो तुम सीरियस हो, तुम्हें लगता है कि हाँ इंटर्नशिप चाहिए ही चाहिए और मुझे पहले इंटर्नशिप में पैसा भी कमाना है, सेल्फ वर्थ भी प्रूफ करनी है, तो स्टार्ट कैसे करना है आपको? सिंपल 90 डेज का आपको एक रोड मैप देता हूं। यहाँ पे ना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही परफेक्ट होने की जरूरत है, बस स्टार्ट करने की जरूरत है। तो फर्स्ट और सेकंड वीक में एक स्किल पिक करो। सबसे पहले कोई ऐसा स्किल चूज करो जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, जैसे वेब डेवलपमेंट, UI UX, पाइथन, रिएक्ट, एनीथिंग। कोई ना कोई एक ही चीज पकड़ो, बार बार चेंज मत करना क्योंकि क्लैरिटी से ही ग्रोथ आती है। उसके बाद वीक 3 और 4 में बिल्ड अ मिनी प्रोजेक्ट। अब जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करो। चाहिए तो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, एक टू डू ऐप बना लो या फिर एक लैंडिंग पेज को क्लोन करो। ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, उन्हें बनाने से आपके स्किल्स और ज्यादा शार्पन होंगे और आपका जो हाथ है वो काम पे और अच्छे से बैठ जाएगा और साथ ही साथ आपके पास कुछ दिखाने लायक भी बनेगा। उसके बाद सेकंड मंथ में हमें सब कुछ लिंक्डइन और गिटहब पे अपलोड करना है। देखो, तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे डेस्कटॉप पे रहना नहीं चाहिए। लिंक्डइन पे अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करो, उसके बारे में बात करो, उसके बाद गिटहब पे अपना कोड डालो। आपको अपना प्रोफेशनल प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। उसके बाद मंथ 3 में स्टार्ट अप्लाइंग, क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है मार्केट में एंटर करने का। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू करो, फ्रीलांस क्लाइंट को रीच आउट करो। अगर आपको चाहिए तो स्टार्टअप फाउंडर्स को भी कोल्ड ईमेल भेज सकते हो या फिर आप लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो कि हियर्स व्हाट आई हैव बिल्ट, कैन आई कंट्रीब्यूट टू योर टीम। ये जो आपके लाइफ की 90 डेज है ना, वो आपको किसी अलग ही जोन में लेके जाएंगे, शायद किसी एक ऐसे जोन में जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं कर रहे, आप उन्हें खुद क्रिएट कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। स्टार्ट विद अ प्लेस वेयर सक्सेस इज बिल्ट इनटू द सिस्टम, जहां तुम्हारे अराउंड सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बिल्डर्स हो, जहां तुम्हारा अपनी ग्रोथ पे ट्रैक हो और तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर हो। एंड दैट प्लेस फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ इज पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखो यार, कॉलेज तो सब लोग जाते हैं, पर डिफरेंस उन लोगों में होता है जो सिर्फ डिग्री नहीं डायरेक्शन चूज करते हैं, जो ऐसे सिस्टम्स पिक करते हैं जहां 4 साल बाद रिग्रेट नहीं होता, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, तो मैं एक सिंपल सा सजेशन दूंगा। कोई कमिटमेंट मत करो, बस पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट चेक कर लो। खुद देखो कि वो किस तरीके से सिखाते हैं, किस माइंडसेट के स्टूडेंट्स उनके पास है और क्या तुम उस एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करते हो। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका डिसीजन सिर्फ एक डिग्री का नहीं है, क्योंकि ये आपके 20s का एक फाउंडेशन बनने वाला है। तो अपनी जर्नी स्मार्टली स्टार्ट करो, डोंट जस्ट हसल, कंपाउंड। देखो, अगर तुमने ये अपना पहला स्टेप ले लिया ना, तो बाकी रास्ता तुम्हारे लिए खुद ही बन जाएगा। बाकी पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का ना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, पोलारिस एडमिशन टेस्ट, जिसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है। तो उस टेस्ट की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि आपका पहला पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, वो आपकी वैल्यू का पहला प्रूफ होता है। इसीलिए इंटर्नशिप स्टार्ट करो, नेटवर्क बिल्ड करो, प्रोजेक्ट शिप करो और अपनी सेल्फ वर्थ को ना कंपाउंड करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू दिखाना सीख जाते हो तो दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसी एक और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।